एक सेकंड के लिए इमेजिन करो वो मोमेंट जब मुगेन ट्रेन वाले फाइट में जब अकाज़ा ने रेनगोकू को बोला था बन जाओ डीमन, तुम जैसा वॉरियर के लिए मौत एक बेकार एंड है। और अब सोचो अगर उस मोमेंट पे रेनगोकू कहता हाँ मैं रेडी हूँ, भाई पूरा डीमन स्लेयर यूनिवर्स हिल जाता। ये कोई नॉर्मल व्हाट इफ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फायरस्टॉर्म है। रेनगोकू जो अपनी माँ की कसम कहता है मैं कभी गलत नहीं करूँगा, अगर वो इमॉर्टलिटी के लिए अपने वैल्यूज तोड़ देता तो क्या तांजीरो उसे रोक पाता? क्या रेनगोकू मुजान का सबसे पावरफुल अपर मूड बन जाता? और क्या उसका ये डाउनफॉल होता या रीबर्थ? सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। रेनगोकू एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं अपनी मॉरल से हाशिरा बना। उसका बिलीफ सिस्टम क्लियर था, प्रोटेक्ट द वीक, नेवर रन नेवर बो। लेकिन अगर उस मोमेंट में जब अकाज़ा का पंच उसके स्टमक के पार चला गया था, उसकी आंखों में धीरे धीरे बंद हो रही थी, और अगर उस मोमेंट में उसका दिमाग कहता मरने से किसी को क्या भला होगा, जिंदा रहूंगा तो और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा, तो क्या वो सिर्फ एक सेल्फिश डिसीजन होता या एक नया हीरोइक पाथ? अब बात करते हैं मुजान की। मुजान को हमेशा एक चीज चाहिए होती है, टैलेंट। और रेनगोकू जैसा वॉरियर अगर डीमन बन जाता तो मुजान खुद आता उसे वेलकम करने। और ट्रस्ट मी, मुजान उसको अकाज़ा के डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बना देता। और चांसेस है कि वो बन जाता अपर मून 2 और डोमा और अकाज़ा के बीच परमानेंट जेलियसी स्टार्ट हो जाता। इमेजिन करो रेनगोकू का डीमन फॉर्म, हेल फायर से भरा हुआ, आइज जिसमें फ्लेम जल रही हो, और उसका निचरिन ब्लेड अब ब्लैक और रेड में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। पर ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं रहती। बड़ी बात ये होती, क्या रेनगोकू अपनी वैल्यूज को कभी डीमंस के बाद तोड़ता, या फिर वो एक ऐसा डीमन बन जाता जो सिर्फ मुजान का पपेट नहीं बल्कि अपने ही एजेंडा रखता। सोचो, रेनगोकू एक ऐसा डीमन जिसे ह्यूमंस मारने में इंटरेस्ट ही नहीं। वो कहता मैं उन डीमंस को खत्म करूंगा जो इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं, मतलब एक एंटी हीरो डीमन हाशिरा। अब तांजीरो की सिचुएशन सोचो, एक तरफ तांजीरो का हीरो जिसने उसे इंस्पायर किया, सिखाया कि सबसे एक अच्छा इंसान बनते हैं, वही बंदा अब मुजान के साथ है। लेकिन तांजीरो को लगता है नहीं, रेनगोकू अभी भी अंदर से वैसे ही है। तांजीरो और रेनगोकू के बीच एक इमोशनल टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाता। फाइट होने के बावजूद तांजीरो उसे मारना नहीं चाहता और रेनगोकू भी तांजीरो को हर्ट नहीं करता। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंस हो जाता जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स डिक्लेयर करते रेनगोकू अब हमारा दुश्मन है। ग्यू और शिनोबू जैसे हाशिरास भी कंफ्यूज हो जाते, रेनगोकू तो कभी किसी ऐसे ही बिट्रे नहीं करेगा, क्या ये सच में उसकी मर्जी थी? इमेजिन करो एक मोमेंट जहां ग्यू, रेनगोकू और तांजीरो तीनों एक ही बैटलफील्ड में हैं। रेनगोकू कह रहा होता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक और तरीके से तुम्हारा काम कर रहा हूँ, लेकिन डीमन बन चुका हूँ। रेनगोकू अब ट्रस्ट के लायक नहीं रहा। और सबसे डेंजरस एंगल, अकाज़ा। रेनगोकू के डीमन बनने से अकाज़ा का पूरा माइंडसेट हिल जाता। उसका वो ऑब्सेशन रेनगोकू बन डीमन बन मेरे साथी अब रियलिटी बन गया है। लेकिन अब रेनगोकू उसका साथी नहीं, उसका राइवल है। रेनगोकू और अकाज़ा के बीच एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो जाता, जहां रेनगोकू स्ट्रेटेजिकली वीक डीमन को एलिमिनेट करता जाता और अकाज़ा साइलेंटली वॉच करता है, दिमाग में बस एक बात, ये बंदा मेरे से आगे कैसे चला गया। और तब आता है क्लाइमैक्स लेवल ट्विस्ट। रेनगोकू रियलाइज करता है मैं इमॉर्टल हूँ, पर अगर मैं मुजान को खत्म करूँ तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स और इनोसेंट दोनों सेफ हो सकते हैं। तब रेनगोकू सीक्रेटली तांजीरो के पास मैसेज भेजता है, मैं अंदर से लड़ रहा हूँ, जब वक्त आएगा मुझे रोकना मत, मुझे ट्रस्ट करना। और ये बन जाता है एक डीपर लेयर। क्या तांजीरो उसे ट्रस्ट करे? क्या रेनगोकू अपने आप से जीत पाएगा, या फिर डीमन नेचर उसी पूरी तरह से करप्ट कर देगा? ये व्हाट इफ सिनेरियो एक नॉर्मल फैंटेसी नहीं है, ये एक कैरेक्टर स्टडी है। एक इंसान जो अपनी वैल्यूज पे खड़ा था, जब वो डीमन बन जाता तो क्या वो इंसान रह पाया? और इसीलिए रेनगोकू अगर डीमन बनता तो शायद वो मुजान के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट होता, ना सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ से बल्कि उसकी सोल से। तो भाइयों, ये वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, जैसे कि व्हाट इफ तांजीरो बन गया डीमन किंग, या फिर व्हाट इफ ज़ेनित्सु अवेकेंड हिज ट्रू ब्लड लाइन। कुछ भी बोलो, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए। कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसे पसंद आई। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।